हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8th के चैप्टर द फाइट के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन स्मॉल ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों इसमें, इज फाइटिंग द ओनली वे ऑफ रिजॉल्विंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस? इज फाइटिंग द ओनली वे ऑफ रिजॉल्विंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन? क्या लड़ाई करना ही, अगर दो लोगों के बीच में वैचारिक मतभेद है कि मान लीजिए मैं हूं और आप हैं, हम दोनों एक दूसरे की बातों से नहीं सहमत हैं, मैं सोचता हूं कि मैं सही हूं परंतु आप सोचते हैं कि नहीं ये गलत है, तो इसमें क्या हो गया कि आपको वैचारिक मतभेद हो गए आपके और मेरे। तो क्या अब हमें लड़ाई करनी चाहिए इस चीज के ऊपर? तो क्या ये सही है? क्या लड़ना सही है? अभी लड़ाई करके ही हम लोग जो है अपने वैचारिक मतभेद को दूर कर सकते हैं। What else can be done to reach a mutual acceptable settlement? भाई इसके अलावा क्या किया जा सकता है कि हम दोनों जो है ना एक दूसरे से भाई हाँ सहमत हो जाए कि हाँ भाई ठीक है, आप भी ठीक हो और मैं भी ठीक हूं। तो आंसर है इसका, फाइटिंग इज नॉट द ओनली वे टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। तो भाई अगर कोई लड़ाई चल रही है, कोई बातचीत है, कोई डिस्प्यूट है, तो उसमें लड़ना कोई एक अकेला कारण नहीं है, अकेला उसका आंसर नहीं है कि भाई कोई डिस्प्यूट है तो उसमें हम लड़ पड़े, वो मारे एक दूसरे को, मार पिटाई करे एक दूसरे के साथ, तो नहीं, वो एक अकेला तरीका नहीं है जिससे कि हम किसी भी डिस्प्यूट को खत्म कर सकते हैं। द बेस्ट कोर्स इज टू स्टार्ट अ डायलॉग विद अ कूल हेड। और सबसे अच्छा क्या होगा, भी बैठ के हम लोग जो है बातचीत करें ठंडे दिमाग से। इन केस दे फेल टू एग्री टू एनी पॉइंट, दे कैन अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर और मिडलमैन एक्सेप्टेबल टू बोथ। तो भाई अगर जैसे कि अगर नहीं समझौता होता है, अगर एक दूसरे की बात से नहीं मानना जाता, भाई नहीं मैं भी मानता हूँ और आप भी मानते हैं कि नहीं गलत है, तब हम क्या करेंगे, या कोई भी दो आदमी क्या करेंगे, भी वो दो लोग ऐसे बोल देंगे कि नहीं अभी क्या है, हमें एक मिडिल मैन चाहिए, कोई समझदार आदमी चाहिए जो आके हमारी बात को समझे और एक दूसरे को हमारी समस्या का समाधान करे। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, हैव यू एवर बीन इन अ सीरियस फाइट ओनली टू रियलाइज लेटर दैट इट वॉज अननेसेसरी एंड फ्यूटाइल? शेयर योर एक्सपीरियंस विद अदर्स फ्रेंकली एंड ऑनेस्टली। तो इसमें पूछा गया है कि यार कभी क्या ऐसा हुआ है कि भी आप जो है खूब आपका झगड़ा हो गया हो और उसके बाद में आपने सोचा हो कि नहीं यार इस झगड़े की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, क्या कभी ऐसा हुआ है? तो इस एक्सपीरियंस को शेयर करो, ऑनेस्टली शेयर करो, भाई सच्चे दिल से बताओ कि क्या ऐसा हुआ था। आंसर है इसका, पीपल यूजुअली क्वेरल ओवर माइनर इश्यूज विच कैन बी रिजॉल्व्ड ओवर अ कप ऑफ टी। तो लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई कर लेते हैं जो कि एक कप ऑफ टी में रिजॉल्व किए जा सकते हैं। सच वायलेंट क्वेरल्स हार्म बोथ द पार्टीज। और जो ऐसी ना लड़ाइयाँ होती हैं, देखो मारपीट होएगी तो चोट तो लगेगी, दोनों को लगेगी। तो सच वायलेंट क्वेरल्स हार्म बोथ द पार्टीज। इन अ वॉर नो पार्टी एक्चुअली विंस। देखो लड़ाई जब होती है, युद्ध जब होता है, तो ऐसा नहीं है कि हम बोल दे भी हमने उन्हें हरा दिया या उन्होंने हमें हरा दिया, हार दोनों तरफ हुई है क्योंकि आदमी दोनों तरफ मरते हैं। बोथ सफर इक्वली एंड फील सॉरी लेटर ऑन। दोनों ही मतलब बहुत सफर करते हैं, जो कष्ट होता है या चोट लगती है वो दोनों तरफ लगती है और बाद में फिर दोनों ही सॉरी फील करते हैं। एवरी पर्सन कैन रिकॉल 1 और 2 ओकेजन्स ऑफ दिस टाइप। तो हर कोई जो है 1 या 2 इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो कि बता सकता है या सोच सकता है इनके बारे में। तो बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ हैज राजपुर समर बीन डिस्क्राइब्ड इन द लेसन द फाइट? तो राजपुर की जो समर है वो कैसी बताई गई, भी कैसे समर होती है वहां? द अर्थ वॉज पार्च्ड। तो जो अर्थ थी वो पार्च्ड हो गई थी। पार्च्ड का मतलब होता है जैसे टोस्ट बनाते हैं ना घर में या किसी चीज को भूनते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा भुन जाता है, ब्राउन, थोड़ा ब्राउन, ज्यादा नहीं थोड़ा ब्राउन। वो द ग्रास ब्राउन, तो जो ग्रास है वो ब्राउन हो गई थी। द ट्री लिस्टलेस, तो ट्री जो है वो लिस्टलेस हो गए थे, मतलब ऐसे झूल गए थे, उनमें कुछ शक्ति नहीं रही थी वैसे। हार्डली स्टीयरिंग, भाई खड़े नहीं रह पाना, ठीक है। वेटिंग फॉर कूल विंड और अ रिफ्रेशिंग शावर टू रेन, और वो वेट कर रहे थे कि भी बारिश हो, बड़ी अच्छी बारिश हो। तो इस तरीके से वहां की समर थी। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा,
Why did the pool not dry even in extreme summer? तो जो पूल है वो इतनी गर्मी पड़ने पे, एक्सट्रीम गर्मी पड़ने पे भी क्यों नहीं सूखा? The pool did not dry up like the pools in the plain because the rocks held the water in it. तो पूल क्या है? पूल जो है ड्राई नहीं हुआ जैसे कि प्लेन्स में हो जाता है। क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो पत्थर हैं वो पानी को अपने अंदर समा के रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड सूरज ट्राई टू स्केयर अवे रंजी? डिड ही गेट सक्सेस इन हिज मिशन? तो सूरज जो है रंजी को कैसे भगाना चाह रहा था और क्या वो सक्सेसफुल हुआ इसमें? आंसर है इसका, सूरज ट्राई टू स्केयर अवे रंजी बाय हिज स्ट्रॉन्ग बिल्ट एंड ग्रफ वॉइस। तो भाई वो एक तो तगड़ा था और उसकी आवाज भी भारी थी, तो उसने सोचा ऐसे करके मैं उसको डरा दूंगा, लेकिन वो नहीं डरा पाता। बट हिज एफर्ट्स प्रूव्ड इन वेन। तो भाई वो नहीं डरा पाया। रंजी दो वीकर देन सूरज डिडंट फील स्केयर्ड। भाई रंजी जो है वैसे तो कमजोर था, ऐसे पतला था, लेकिन डरा नहीं। He came forward bravely and became ready to fight with Suraj. He came bravely and became ready to fight with Suraj. भाई वो आया सामने कि नहीं मैं मुकाबला करूंगा तुम्हारा, इस तरीके से बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, Where was the second fight occurred? Where was the second fight occurred? What was its results? तो भाई जो दूसरी लड़ाई हुई वो कहाँ हुई और उसका क्या रिजल्ट निकला? The second fight occurred across waters of the pool, but the two adversaries could not fight for long there. तो जो दूसरी लड़ाई हुई ना वो पानी के उस तरफ हुई, परंतु वो दोनों ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाए। Soon they became friends because both were tired and needed each other's help. तो जल्दी ही वो दोस्त भी बन गए क्योंकि थक गए। थकने की वजह से उन्हें लगा कि नहीं यार अब जो है ना दोस्ती करना ठीक है और एक दूसरे की हेल्प हमें चाहिए ही। तो रंजी प्रॉमिस टू टीच सूरज द आर्ट ऑफ स्विमिंग एंड सूरज ऑफर टू मेक रंजी अ गुड रेसलर। तो रंजी ने सूरज को प्रॉमिस किया कि भैया मैं तुमको जो है स्विमिंग सिखाऊंगा, और सूरज ने बोला कि रंजी फिर मैं तुम्हें रेसलिंग सिखाऊंगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 है, नरेट द एपिसोड ऑफ द फाइट बिटवीन रंजी एंड सूरज इन द फॉरेस्ट इन अबाउट 100 से 125 वर्ड्स। तो नरेट करो जो लड़ाई हुई थी रंजी और सूरज की फॉरेस्ट में 100 से 125 वर्ड्स में। आंसर है इसका, रंजी वॉज अ थिन बिल्ट बॉय फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। तो रंजी जो है एक तो पतला लड़का था और उसको स्विमिंग करने में बहुत मजा आता था। वंस ही डिस्कवर्ड अ पूल इन द फॉरेस्ट इट वॉज वेरी हॉट डे, वेरी हॉट समर डे, इट वॉज अ हॉट समर डे। तो भैया क्या हुआ, रंजी एक तो देखो इसको फॉरेस्ट में था और वहां पे क्या हुआ गर्मी भी थी, तो इसने क्या किया एक पूल खोज लिया और सोचा इसने कि चलो आज तो पूल में नहाएंगे। He got into the pool. Soon a boy taller and stronger than him arrived there. भाई वो पूल में घुस जाता है, फिर उसके बाद थोड़ी देर में क्या होता है कि भाई एक तगड़ा लंबा लड़का जो उससे तगड़ा था वहां पे आया। He said it was his pool and he wanted to swim alone. He would swim alone. तो बोला भाई मेरा पूल है ये तो, और यहाँ पे मैं ही तैरूंगा। He tried to frighten रंजी। तो उसने रंजी को डराने की कोशिश की। He called himself a warrior. उसने कहा कि नहीं मैं तो लड़ाका हूँ बहुत बढ़िया, और उसने उसको डराने की कोशिश की। रंजी stood his ground and proclaimed himself a fighter. तो रंजी बोला कि तुम नहीं मैं भी लड़ाका हूँ। The two fought over the right of the pool. और दोनों जो है राइट ऑफ पूल पे जाके लड़ू की लड़ाई हुई। Both were tired and exhausted in very वेरी फर्स्ट फाइट। तो क्या हुआ कि जो पहली जो उसकी लड़ाई हुई वो दोनों उसी में ही थक गए। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट फाइट आएगा यहाँ, वेरी फर्स्ट फाइट। इन सेकेंड फाइट दे फेस्ड ईच अदर अक्रॉस द पूल। और फिर क्या हुआ भी अक्रॉस द पूल उन्होंने एक दूसरे को सामना किया। दे चैलेंज्ड ईच अदर, एक दूसरे को वही चैलेंज किया, सामना किया एक दूसरे का। रंजी वॉज डिसाइडेडली अ बेटर स्विमर देन सूरज। और रंजी जो है वो अच्छा तैराक था वो सूरज से। ही कुड डाइव एंड स्विम अंडर वाटर, वो नीचे भी अंडर वाटर भी तैर सकता था, पानी के नीचे भी तैर सकता था। ही एस्टेब्लिश्ड हिज सुपीरियरिटी ओवर हिज एडवर्सरी। तो उसने अपने जो सुपीरियरिटी है अभी उसने अपने आप को सुपीरियर प्रूव कर दिया कि नहीं मैं जो है अच्छा हूं तुमसे। रंजी ने ऐसा प्रूव किया। नाउ द टू एग्रीड टू हेल्प ईच अदर देन फाइट। तो उन्होंने क्या किया ना कि एक दूसरे को
लड़ने के अलावा हेल्प ईच अदर रेदर देन फाइट। भाई सोचा यार लड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्यों ना एक दूसरे की मदद की जाए या एक दूसरे को सिखाया जाए। रंजी promised to teach सूरज the art of swimming. सूरज offered to make रंजी a wrestler. They became friends. तो बेटा क्या इसमें कि उन्होंने सोचा, रंजी ने बोला कि ठीक है, रंजी ने फैसला लिया कि मैं सूरज को स्विमिंग सिखाऊंगा और सूरज ने फैसला लिया कि रंजी को रेसलिंग सिखाऊंगा और दोनों दोस्त बन गए। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटे कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ द टू एडवाइजरीज और कंटेस्टेंट्स इन द स्टोरी द फाइट। तो दोनों के कैरेक्टर के बारे में बताओ और कंपेयर करो, जो दो बच्चे हैं ये। आंसर है इसका, सूरज वॉज टॉल, थिकेस्ट रेसलर, he was a bully, he proclaimed that he was a warrior and he had exclusive right to swim in the pool। तो सूरज क्या है, वो लंबा तगड़ा लड़का है और उसको एक ना डराने की आदत है दूसरे को। जैसे आपने देखा होगा क्लास में भी आपके कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें दादागिरी या दादा बन के दिखाने की आदत होती है, वैसा बच्चा था वो। और उसने जो है अपने आप को बताया कि मैं फाइटर हूँ पूरा तगड़ा, और बोला कि नहीं ये स्विमिंग पूल जो मेरा है। He tried to scare रंजी अवे, और रंजी को डराने की कोशिश की, बट रंजी had a strong feeling of self respect। और रंजी जो है उसको सेल्फ रिस्पेक्ट की बड़ी तगड़ी, मतलब उसको ये था कि नहीं, अपने लिए वो खड़ा था। He accepted the challenge to fight, और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है चलो लड़ना है तो लड़ेंगे। He thought if he surrendered he would lose his right to the pool forever। उसने सोचा कि यार अगर मैं आज पीछे हट गया, सरेंडर कर गया ना, तो फिर सूरज जो है कभी मेरे को दोबारा ना इस पूल में नहाने नहीं देगा। He suffered cuts and bruises, उसको चोटें भी लगी, कट भी लगे, ब्रूजेस भी लगे, चोटें भी लगी। But he went to the pool ready for a second fight, पर वो फिर भी गया सेकंड फाइट लड़ने के लिए। This time he proved his excellence as a swimmer, और अब की बार क्या किया उसने, अपनी एक्सीलेंस को प्रूव किया, भाई मैं स्विमर अच्छा है वो। सूरज गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई रंजीज आर्ट ऑफ स्विमिंग, और सूरज को ना बड़ा इंप्रेस हुआ कि यार स्विमर तो अच्छा है। ही ऑल्सो वांटेड टू बी ए गुड स्विमर, और सूरज खुद भी चाहता था कि यार मैं जो है अच्छा स्विमर बनूं। सो ही एग्रीड टू गेट ट्रेनिंग फ्रॉम रंजी एंड इन रिटर्न मेक रंजी अ रेसलर। तो उसने सोचा कि यार मैं ना रंजी से तैरने की ट्रेनिंग लूंगा और इसको एक अच्छा रेसलर बनाऊंगा। बेटा ये आपके एनसीईआरटी के द फाइट के क्वेश्चन आंसर्स हैं, ध्यान से सुनो, पढ़ो, समझो। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।